हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th में मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी के अंदर बेज पर में, और इससे रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन आता होता है और हर बार आता है। कोई भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है, डिजिट चेंज हो सकते हैं, बुक से क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। आप क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे बेज पर में लगानी है, तो हम इसको एग्जाम्पल से करते हैं, थ्योरी ना करके हम एग्जाम्पल यूज करते हैं। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास दो बैग हैं। फर्स्ट बैग में ना 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं, और सेकंड बैग में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। ठीक है, और हमने एक बैग को चयन करना है और उस बैग में से एक बॉल निकालनी है, और उस बॉल का जो कलर है ना वो लाल निकलता है। एक बैग का चयन करना है, फिर उसमें से एक बॉल निकालनी है, उस बॉल का कलर लाल है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो वो बॉल है लाल वो पहले थैले से निकली है। ठीक है, तो मींस इसमें दो कंडीशंस हैं कि दो बैग है, एक बैग का चयन करना है, फिर उसमें से बॉल निकालनी है, बॉल का रंग हमें दे रखा है कि इस रंग की बॉल निकली है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो पहले में से निकली है, वो बॉल दूसरे बैग में से भी निकल सकती है, मतलब दूसरी चॉइस भी है। अगर इस टाइप से आता है तो हम इसमें बेज पर में लगाते हैं। देखो क्या है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना उसको E1 E2 में से एक लेना है। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है कि बॉल पहले थैले से निकली है, मतलब पहले थैले में से बॉल निकलने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, और ए हमने लेना जो दिया गया है कि बॉल का रंग लाल है। तो जब बेज पर में अप्लाई करेंगे ना, तो बेज पर में इस टाइप से अप्लाई करेंगे PE1 बटे A। PE1 का मतलब है पहले थैले की प्रायिकता जब बॉल का रंग लाल है, मतलब लाल बॉल के पहले थैले में से निकलने की प्रायिकता हमने निकालनी है। अगर मैं इसमें सह प्रतिबंध प्रायिकता अप्लाई करूं ना तो क्या होगा, PE1 इंटरसेक्शन A और बटे में PA। PA को कहते हैं संपूर्ण प्रायिकता। जब इसमें गुणन नियम लगाएंगे तो क्या आएगा, पहले थैले का चयन होगा, फिर उसमें से गेंद निकलेगी पहले थैले के चयन में। ठीक है, ये गुणन नियम है कि PE1 फिर गेंद निकलने की प्रायिकता लाल गेंद की जब पहले थैले का चयन हो चुका है, नीचे टोटल आएगा, या तो पहले थैले का चयन होगा उसमें से लाल गेंद निकलेगी, या फिर दूसरे थैले का चयन होगा और उसमें से लाल गेंद निकलेगी। ठीक है, तो हम जो बेज पर में है ना उसमें ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, बार बार इसको नहीं लिखेंगे। यही फॉर्मूला जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूं ये अप्लाई करेंगे। अगर ऐसे पूछे कि वो गेंद दूसरे थैले से आई है तो हम ऐसे लिखेंगे PE2 बटे में A। तो क्या होगा, ऊपर अब E2 आ जाएगा, मतलब दूसरे थैले का चयन, दूसरे थैले में से लाल गेंद को निकलना, फिर नीचे कुल प्रायिकता आ जाएगी। जो नीचे आ रहा है उसको हम संपूर्ण प्रायिकता भी कहते हैं, PE2 PA अपॉन E2। ठीक है, और अगर 3 बैग है तो एक और आ जाएगा। तो मानना कैसे है, मैं मान लेता हूं E1 को प्रथम थैले का चयन, जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना उसको E1 E2 में से एक ले लेंगे, क्योंकि हमने निकालना है कि लाल गेंद आ चुकी है, वो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो प्रथम थैले में से, तो लाल गेंद दूसरे में भी आ सकती है, मतलब दो चॉइसेस हैं, तो एक को E1 ले लेंगे दूसरे को E2 और बेज पर में लगाएंगे। और E2 है दूसरे थैले का चयन, और A है लाल गेंद का निकलना। गेंद खाली का भी पूछ सकते हैं, यह लाल गेंद का निकलना। तो हम ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। PE1, E1 का मतलब है कि पहले थैले के चयन की प्रायिकता। देखो थैले तो दो ही है ना, या तो पहला थैला चयनित होगा या दूसरा चयनित होगा, दो में से एक का चयन करना है। तो PE1 इसकी प्रायिकता भी आ जाएगी 1/2, PE2 की प्रायिकता भी आ जाएगी 1/2। फिर निकालना है PA बटा E1। A बटा E1 का मतलब है लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, जैसे हम सह प्रतिबंध में पढ़ते थे, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जब पहले थैले का चयन हुआ है, मतलब पहले थैले में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद पहले थैले में है 5,
और कुल गेंदें हमारे पास हैं 7। PA/E2 लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जब दूसरे थैले का चयन हुआ है तो यह आ जाएगा 3/7। अब हम पहले थैले की प्रायिकता निकालनी है कि वो गेंद पहले थैले में से निकली है, तो बेज पर में जब लगाएंगे हम, बेज पर में से पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा PE1/A, PE1 PA/E1, PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। ठीक है, तो PE1 का मान है 1/2 और A/E1 का मान है 5/7, फिर 1/2 5/7 प्लस 1/2 3/7। सबके नीचे सेम 14 आ रहा है तो वो लघुत्तम लेके कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/8। मतलब पहले थैले से लाल गेंद निकलने की जो प्रायिकता हो जाएगी ना वो 5/8 होगी। अब हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना उसको इसी टाइप से रिलेट करके करेंगे बैग वाले क्वेश्चन से। ओके, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 15 या 20 क्वेश्चन ही है, अच्छी तरह से करने हैं, कोई भी एक पूछ सकते हैं। अब हम इसकी जो प्रश्नावली है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये तो जनरली एक एग्जांपल बताया कि इस टाइप से होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, एक दूसरा थैला उसमें 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। एक थैले का यादृच्छा चयन किया जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है और वो जो गेंद है वो लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो गेंद है वो पहले थैले से निकली है। ठीक है, तो देखो क्या है, जो लाल गेंद निकली है वो पहले से भी आ सकती है और दूसरे से भी, मतलब 2 ऑप्शन है, तो हम बेस पर में लगाएंगे। तो ये पहले से निकली है, वो लाल गेंद दूसरे से भी आ सकती है, तो पहले थैले से निकलने की प्रायिकता हमने निकालनी है। तो जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना उसको E1 और E2 लेंगे। तो E1 क्या है, प्रथम थैले का चयन, क्योंकि एक थैले का चयन करना है हमने, और E2 हम ले लेते हैं दूसरे थैले का चयन। ये दोनों घटनाएं होगी। और A हम ले लेते हैं, जो हमें गिवन होता है ना उसको A लेना है, और हमें दिया हुआ है लाल गेंद का निकलना। स्पेस देके मैं लिख देता हूं बेज पर में लगाने पर। बायस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही रिलेट करेंगे। तो बेज पर में क्या होगी, हमने पहले थैले में से निकालनी है, तो लगाएंगे PE1/A। तो फॉर्मूला लगेगा PE1 PA/E1 बटे में PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। अब देखो क्या PE1 का मतलब है पहले थैले का चयन, और PE2 दूसरे थैले का चयन। तो पहले थैले का चयन करते हैं तो इसकी प्रायिकता 1/2 होगी, क्योंकि 2 में से एक थैले का चयन करना है, और दूसरे थैले के चयन की प्रायिकता भी 1/2। PA/E1 इसका मतलब है कि पहले थैले में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, मतलब लाल गेंद की प्रायिकता जब पहले थैले का चयन हुआ है तो इसमें लाल गेंद निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 4/8। PA/E2 लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जब दूसरे थैले का चयन हुआ है तो 2 है और कुल गेंदें दूसरे के अंदर है 8। काटेंगे किसी को भी नहीं क्योंकि सबके नीचे 8 आ रहा है। अब इनके मान रख देते हैं। तो PE1 का मान है 1/2, PA/E1 का मान है 4/8, नीचे भी PE1 का मान है 1/2, फिर 4/8, PE2 का मान है 1/2 और फिर 2/8। देखो सबके नीचे लघुत्तम 16 आ रहा है, तो 16 लघुत्तम लेके कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 4 + 2, तो मतलब 4/6। इसकी प्रायिकता आ जाएगी 2/3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कॉलेज में 60% विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं और 40% विद्यार्थी छात्रावास में नहीं रहते, मतलब वो डे स्कॉलर है। ठीक है, 60% हॉस्टलर है और 40% डे स्कॉलर है।
पहले वाले परिणाम ये बताते हैं कि जो छात्र छात्रावास में रहते हैं उनमें से 30% छात्र, और जो विद्यार्थी छात्रावास में नहीं रहते उनमें से 20% ने ए ग्रेड लिया है। साल के अंत में कॉलेज से एक विद्यार्थी चुना जाता है, रेंडमली एक विद्यार्थी चुना जाता है, और यह पता लगता है कि उसका ग्रेड ए है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि छात्र छात्रावास में रहने वाला है? जो छात्र मिला है इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो छात्रावास में रहने वाला है? हमें मिला उसका ग्रेड ए, तो सेम टू सेम देखो ये पिछले क्वेश्चन से रिलेट हो रहा है। जैसे 2 बैग थे, इस बार 2 कंडीशन है कि विद्यार्थी छात्रावास में रहता है, छात्रावास में नहीं रहता। उसमें क्या था, फिर गेंद निकाली, गेंद का रंग लाल था। इसमें विद्यार्थी को चुना, जो छात्र को चुना उसका ग्रेड ए है, ठीक है। अब लाल की जगह क्या ए आ गया। क्या प्रायिकता है कि वो छात्रावास में रहने वाला है? तो ए ग्रेड छात्रावास वालों का भी आ रहा है और छात्रावास में न रहने वालों का भी आ रहा है, मतलब अपोजिट कंडीशन भी है। तो हम इसमें बेस पर में लगाएंगे। तो देखो क्या है, क्वेश्चन में मानूंगा मैं माना E1, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको E1 E2 में से लेना है। तो E1 में लेता हूं छात्र छात्रावास में रहने वाला है, और E2 ले लेता हूं छात्र छात्रावास में नहीं रहने वाला है, और ए ले लेते हैं चयन किए गए छात्र का ग्रेड ए है। तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूं, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो बेज पर में लगाएंगे। क्या प्रायिकता है कि जो छात्र है ना वो छात्रावास का है, तो बेज पर में लगाने पर क्या होगा, PE1 बटे में ए। इसका मतलब है कि छात्रावास में रहने की क्या प्रायिकता है जब विद्यार्थी का ग्रेड ए है। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर PE1 PA बटा E1 बटे में आएगा PE1 PA बटा E1 प्लस PE2 PA बटा E2। अब यहां मान रखने हैं हमने। PE1 का मतलब है छात्र छात्रावास में रहता है तो 60% विद्यार्थी रहते हैं, तो आ जाएगा 60/100। PE2 आ जाएगा 40/100। PA बटा E1, A बटा E1 का मतलब है विद्यार्थी के ए ग्रेड आने की प्रायिकता क्या है जब वो छात्रावास में रहता है। ए ग्रेड आने की प्रायिकता जब वो छात्रावास में रहता है, तो हमें ये दे रखा है कि 30% विद्यार्थियों का ग्रेड ए है जो वो छात्रावास में रहते हैं, तो ये आ जाएगा 30/100। PA बटा E2 ये आ जाएगा 20/100। विद्यार्थी के ए ग्रेड आने की प्रायिकता जब वो छात्रावास में नहीं रहता, तो ऐसे 20% विद्यार्थी हैं, 100 सभी के नीचे आ रहा है, बाद में इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब मान रख देते हैं फॉर्मूले में। PE1 का मान है हमारे पास 60/100, PA बटे E1 का मान है 30/100 बटे में PE1 60/100 A बटा E1 30/100 प्लस E2 का मान है 40/100 A बटा E2 20/100। सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या है, सबके नीचे 10,000 आ रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर रह जाएगा 60 गुना 30, नीचे 60 गुना 30 प्लस 40 गुना 20। ऊपर तो आ जाएगा 1800, नीचे आ जाएगा 1800 प्लस 800, तो आ जाएगा 1800 बटे में 2600। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 9/13। जब इसको 2 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न में एक विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर देने में या तो उत्तर को जानता है या वो अनुमान लगाता है, और मान ले कि उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। विद्यार्थी द्वारा उत्तर का अनुमान लगाने पर सही होने की जो प्रायिकता है वो दे रखी है 1/4।
इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। हमने निकालना है कि प्रायिकता विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात हो कि विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है, मतलब जो उत्तर दिया है वो सही है। प्रायिकता निकालनी है कि वो प्रश्न का उत्तर जानता है। देखो क्या, जैसे दो बैग थे ना, पहला और दूसरा, फिर हमारे पास एक स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है या हॉस्टल में नहीं रहता। अब हमारे पास क्या है कि विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। उसमें लाल गेंद निकली थी, उसमें छात्र का ग्रेड ए था। इसमें क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है। तो जिनकी प्रायिकताएं निकालनी है उसको मैं E1 और E2 लूंगा। तो माना E1 विद्यार्थी उत्तर जानता है, E2 विद्यार्थी अनुमान लगाता है। जैसे बैग चुने थे ऐसे ही ये करना है। और ए मैं ले लेता हूं विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर देना। ये हमें पता है कि जो उत्तर दिया है ना वो सही है। और हमने निकालना है इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी उत्तर जानता है। तो बेस पर में लगाते हैं। देखो क्या है, P(E1) बटे ए। इसका मतलब क्या होगा, उत्तर को जानने की प्रायिकता जब दिया गया है कि उत्तर सही है तो फॉर्मूला लगेगा P(E1) PA बटे में E1 बटे में PE1 PA बटे में E1 प्लस PE2 PA बटे में E2। ठीक है, दो इसलिए लिए हैं क्योंकि उत्तर अनुमान भी लगाता है तो भी उत्तर क्या होता है, सही आता है। तो मतलब दूसरी चॉइस भी हो सकती है, जैसे गेंद दूसरे बैग से भी आ सकती है। तो P(E1) का मतलब है विद्यार्थी उत्तर जानता है, तो इसकी प्रायिकता दे रखी है 3/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता दे रखी है 1/4। एक है PA/E1 और एक है PA/E2। A/E2 का मतलब क्या होगा, उत्तर के सही होने की प्रायिकता जब वो अनुमान लगाते हैं। तो एक लाइन लिखी हुई है देखो कि विद्यार्थी द्वारा उत्तर पर अनुमान लगाने पर सही होने की प्रायिकता क्या दे रखी है, 1/4। मतलब उत्तर के सही होने की प्रायिकता जब वो अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, उत्तर के सही होने की प्रायिकता जब हमें ज्ञात है कि विद्यार्थी उत्तर जानता है, मतलब विद्यार्थी को उत्तर पता है तो उसके सही होने की प्रायिकता क्या होगी, लिखा नहीं हुआ, खुद सोच के देखो। विद्यार्थी उत्तर को जानता है, उसके सही होने की प्रायिकता, मतलब उत्तर के सही होने की प्रायिकता यदि यह ज्ञात है कि विद्यार्थी उत्तर जानता है। अगर हमें उत्तर पता है ना तो हमारे उत्तर के सही होने की प्रायिकता क्या होगी, ABCD वाले क्वेश्चन में बहुविकल्पीय में हमारा उत्तर हर बार सही होगा। तो प्रायिकता क्या होगी, 1। यस, ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये मतलब क्या है कि विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर देने की प्रायिकता जब उसको उत्तर पता है, तो उत्तर पता है तो हर बार सही देगा। अब हम इसका मान रख देते हैं। तो P(E1) का मान देखो क्या है, ये है 3/4। A/E1 का मान है 1, यहाँ देखा 3/4 1। P(E2) का मान हमारे पास है 1/4 और A/E2 का मान है 1/4। तो नीचे 16 लघुत्तम आ रहा है, तो मैं लघुत्तम ले लेता हूँ 16। तो 16 को 4 से भाग दिया 4 और ऊपर गुना किया 3 प्लस 1। तो यह आ जाएगा 3/4 16/13। 4 को 16 से काटा, यह आ जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा 12/13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि किसी रोग के निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। इसका मतलब क्या है कि जब व्यक्ति को रोग है ना तो जांच करवाते हैं तो वो रोग ग्रसित बताता है, इसके चांसेस 99% है। और 0.5% कई बार वो गलत रिपोर्ट भी देता है। मतलब क्या है कि अगर स्वस्थ व्यक्ति अगर रोग की जांच कराता है तो वो ये बतलाता है कि उसके अंदर वो रोग है, रिपोर्ट गलत देता है कि व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन 0.5%
ये बता देता है कि उसको रोग है। अब एक जन समुदाय है पूरा, उसमें 0.1% लोग रोग से ग्रसित हैं, 0.1%। पहले तो क्या है कि 99% जो है ना, ये तो लैब सही रिपोर्ट देती है, 0.5% ये लैब गलत रिपोर्ट देती है। ये तो राइट रिपोर्ट दे रही है और ये रॉन्ग रिपोर्ट दे रही है। और ये भी दे रखा है कि 0.1% लोग जो है ना, इनको रोग है। अब इस बात की क्या प्रायिकता है कि यादृच्छा चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रसित है यदि रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उससे रोग है। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि जैसे हमारे पास 2 बैग होते थे ना, ऐसे पास दो कंडीशन है कि व्यक्ति को रोग है और व्यक्ति को रोग नहीं है, मतलब व्यक्ति स्वस्थ है। क्योंकि प्रायिकता क्या निकालनी है, यादृच्छा चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रसित है, तो एक हो जाएगा E1, दूसरा हो जाएगा E2। ज्ञात क्या है कि रक्त की जांच में यह बता दिया कि उससे रोग है। तो E1 E2 में क्या क्या लूंगा, E1 लूंगा चयन किया गया व्यक्ति रोग से ग्रसित होना। E2 क्या लेंगे, स्वस्थ होना, मतलब चयन किया गया व्यक्ति रोग से ग्रसित न होना। और ए क्या लेंगे, रक्त जांच में व्यक्ति का रोग ग्रसित आना। मतलब ये इस बात की क्या प्रायिकता है कि चयन किया गया व्यक्ति रोग से ग्रसित है यदि यह ज्ञात है कि रक्त की जांच में भी व्यक्ति रोगी है। ठीक है, तो बेज पर में लगाने पर PE1/A, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति द्वारा रोग से ग्रसित होना जब रक्त की जांच में रोग आया है। तो PE1 PA/E1 PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। अब यहां हम मान रख देंगे PE1 का मतलब है व्यक्ति का रोग से ग्रसित होना, और हमें यह दे रखा है कि 0.1% लोग रोग से ग्रसित है, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.1/100। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, मतलब 1/1000। PE2 ये हो जाएगा 1 - 1/1000, लघुत्तम ले लेंगे 1000 - 1/1000, तो आ जाएगा 999/1000। ठीक है, एक हमारे पास है PA/E1। PA/E1 का मतलब क्या है कि रक्त की जांच में रोग आना जब व्यक्ति रोग से ग्रसित है, मतलब सही रिपोर्ट आना, मतलब उसे रोग है और रोग जांच में भी रोग आ रहा है, मतलब रोगी की जांच में रोग आने की प्रायिकता जब व्यक्ति रोगी है, तो ये क्या है 99% असरदार है। जब कोई रोगी व्यक्ति जाता है तो उसके रोग आने की प्रायिकता 99% है, तो यह जगह 99/100। और PA/E2 इसका मतलब है कि जांच रिपोर्ट में रोग आने की प्रायिकता जब व्यक्ति को रोग नहीं है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के रोग आने की प्रायिकता, मतलब रिपोर्ट गलत आ रही है। तो रिपोर्ट गलत की कंडीशन क्या है, 0.5%, मतलब 0.5/100, तो इसको लिख देंगे 5/1000। अब मान रख देते हैं PE1 का मतलब है 1/1000। PA/E1 ये है 99/100 बटे में 1/1000, 99/100 प्लस अब E2 999
बटे में 1000, 5 बटे में 1000। ऊपर गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 99 और बटे में 1 के बाद आ जाएंगी 5 जीरो। नीचे जो लघुत्तम आ रहा है वो 1 के बाद 6 जीरो आ रही है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जब इसको इससे भाग देंगे तो 10 आएगा, मतलब 990। और यहाँ जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4995। अब इसको मैं यहाँ कर देता हूँ नीचे कैलकुलेशन को, तो ये लिखता हूँ 99 बटे में आ जाएगा 1 लाख, मतलब 1 के बाद 5 जीरो, ये आ जाएगा 10 लाख। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5985। 1000 जोड़ेंगे तो 5995 होगा, 10 माइनस कर दिया 5985। 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, ये आ जाएगा 990/5985। पहले इसको 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 और 9 आ जाएगा, 5 नीम 45, 5 आठा 40। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 और 8 48, 5 नीम 45 और 5 साता 35। ठीक है, अब ये 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 छके 18, 3 छके 18। इसको 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 29 आ जाएगा। 3 नीम 27, फिर 3 को 9 से काटेंगे, 3 को 9 से गुना करेंगे 27। ठीक है, 27 फिर कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे आ जाएगा 22, इसको 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 133, तो आंसर आ जाएगा 22/133। इस टाइप से आपने बेस्ड प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से करनी है। पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह से करना है। ओके, थैंक यू।